सड़क पर बैठ करके किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। कोई भी समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। केंद्र की सरकार के साथ पहले भी 11 चरणों की बातचीत हुई। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया, और मैं भी कह रहा हूं, कि कानून कभी रद्द नहीं हुआ करते। मुझे कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो मैं उसके लिए विरोधता जाहिर कर सकता हूं और उसमें अमेंडमेंट करवा सकता हूं। अमेंडमेंट सरकार करने के लिए तैयार है। किसान खुल करके जाकर के अपना पक्ष रखें, बात करें, उसमें जो अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं वो करवाएं। इसके लिए सरकार के लोग भी तैयार हैं। परंतु बाजिद होकर के सड़क पे बैठे रहने से कोई समस्या का हल थोड़ा ही होता है। कानून तो बहुत छोटी बात है सड़क पर बदलने की, सरकारें बदल जाती हैं सड़क पर बैठने से और आंदोलनों की ताकत से। और शायद वो अपना इतिहास भूल गए, हम उनको याद दिला दें कि जिनके आदर्शों की वो बात करते हैं, चौधरी देवीलाल जी की, वो एक अलग बात है कि वो उनके आदर्शों को ठोकर मार करके और बीजेपी की गोदी में सत्ता के लोभ में जाकर के बैठ गए। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने सड़क पर बैठ करके कानून भी बदलवाए, सड़क पर बैठ करके सरकार भी बदली। तो हम उनको यह स्पष्ट कर दें कि जब सरकारें आंदोलनों के माध्यम से बदलती हैं तो फिर कानून बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात उन्होंने कही कि बातचीत से समाधान होते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि बातचीत से समाधान होते हैं, लेकिन वो बीजेपी की सरकार का हिस्सा है और पिछले 22 जनवरी को आखिरी बातचीत सरकार ने की थी। अगर उनमें हिम्मत है तो वो बिना किसी शर्त के वार्ता शुरू करवाएं। जो बात अजय चौटाला बोल रहे हैं वो बात हम भी करें कि लोकतंत्र में बातचीत से समाधान होते हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। अगर वो बीजेपी में इतनी ज्यादा पावर रखते हैं और वो सरकार का हिस्सा भी है तो फिर वो बातचीत शुरू करवाएं। और कानून की बात, आंदोलन की बात कि सड़कों पे बैठ करके ये नहीं होता, सड़कों पे बैठ करके वो नहीं होता, तो हम निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि अजय चौटाला जी इस बात को नोट कर लें। सड़कों पे बैठ करके इस बीजेपी जेजेपी सरकार की कमर तो तोड़ी जाएगी। काले कानूनों की वापसी सड़क पर बैठ करके चलने वाले आंदोलन से